कि आशीर्वाद एक तरफ से कहे कि अनंत सिंह का टिकट फाइनल हो गया, जब पार्टी टिकट फाइनल कर देगी तो मैं खुद आपको इसकी सूचना दे दूंगा लेकिन मंत्रियों में टकराहट कि 2025 फिर से नीतीश, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है। कैसे ये 225 का आंकड़ा पार होगा? जनता ही खदेड़ दे रही है। बिहार में एनडीए में सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। फिर नालंदा में आपके मंत्री के साथ जो कुछ हुआ, तो जनता नाराज है ना आप लोगों से। जहां भारी मात्रा में लोग जुटते हैं वहां थोड़ी सी तो अव्यवस्था होनी स्वाभाविक है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, चुनाव के नजदीक आते ही अब बिहार में सियासत तेज हो गई। अब देख रहे हैं कि महागठबंधन एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा पर निकला हुआ है, वहीं जो एनडीए है वो तमाम विधानसभाओं में कार्यकर्ता सम्मेलन करने में जुटी है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं एनडीए में, जो गाहे बगाहे टकराहट की जो बातें हैं उसको चरितार्थ करते हुए नजर आ रही है। तो इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता हैं नवल शर्मा जी। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। कहा जा रहा है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। आप लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, पहले जिला स्तर पर और अब विधानसभा स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर आप लोग जा रहे हैं, लेकिन मंत्रियों में टकराहट, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, गलतफहमी होती है, वो टकराहट जैसी कोई बात नहीं है। एनडीए की एकजुटता को अगर आपको नापना हो तो जो विधानसभा सम्मेलन हो रहा है या उसके पहले जो जिलावार सम्मेलन हुआ था, इन सारे सम्मेलनों में पांचों घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह सार्वजनिक मंच से घोषणा कर रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि एनडीए के सारे घटक दलों में आपसी माधुर्य और साहचर्य का भाव काफ़ी मजबूत है और जमीन पर हम सभी एक साथ कोऑर्डिनेशन में 225 से ज़्यादा सीट जीतने जा रहे हैं। वहाँ भी कई तरह की खबरें निकल कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में हंगामा हो गया एनडीए के बैठक में। देखिए, वो हंगामा जैसी कोई बात नहीं है। बड़ी बड़ी जब सभाएं होती हैं तो सभाओं में कहीं कहीं थोड़ी अफरा तफरी हो जाती है। तो जनता जन आवेग, जहां भारी मात्रा में लोग जुटते हैं वहां थोड़ी सी तो अव्यवस्था होनी स्वाभाविक है। लेकिन अभी तक का हमारा जितना भी सम्मेलन हो रहा है, सारा सम्मेलन पूरी तरह से जनता के उत्साह से लबरेज है और जिस तरह से जन भागीदारी हो रही है, कार्यकर्ताओं के उत्साह का जो पैमाना दिख रहा है वो सभी को हैरत में डाल रहा है। और हमारी पार्टी के शीर्ष नेता, पूरे एनडीए के घटक दलों के सारे शीर्ष नेता अब तकरीबन इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि हमने 225 सीट का जो नारा तय किया है, हम उसे भी आगे पार करने वाले हैं। नावल सर, कैसे ये 225 का आंकड़ा पार होगा? जनता ही खदेड़ दे रही है, कभी किसी मंत्री पर हमला कर दे रही है, कभी किसी मंत्री को खदेड़ दे रही है, कैसे ये होगा? देखिए, जब चुनाव का वक्त आता है तो विरोध का जो तरीका होता है वो तरीका भी कई तरह का होता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में कुत्ते का प्रमाण पत्र बन गया। वो क्यों बना? ये सब चुनावी तिकड़म होता है। उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? वो शातिर दिमाग कौन है जो सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्रों का सहारा लेता है? तो चुनाव के 2-3 महीने में इस तरह की तिकड़मबाजियां होते रहती हैं और होते रहेंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आज नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो विकास, आपने पूछा कि आप 225 सीटों को लेकर आश्वस्त क्यों हैं, तो इस आश्वस्ति भाव का सबसे बड़ा आधार है नीतीश कुमार जी का ईमानदार चेहरा और दूसरा नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए हैरत अंगेज विकास कार्य। खास करके हाल में जो कुछ हुआ वो तो आप जानते ही होंगे। फिर नालंदा में आपके मंत्री के साथ जो कुछ हुआ, तो जनता नाराज है ना आप लोगों से? नहीं, आप इसे जन नाराजगी से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं वही तो बता रहा हूं कि इक्का दुक्का जो आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो जब घटनाओं की छानबीन होती है, जब पूरी कड़ी सामने आती है, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब वहाँ मसौढ़ी में प्रमाण पत्र निर्गत हुआ तो उसके पीछे की जो कड़ी सामने आई, पता चला कि आरजेडी के लोग उसके पीछे थे। मास्टरमाइंड षड्यंत्र है पूरी तरह से। जनता की नाराजगी नहीं है, नेताओं की नाराजगी है। अरे बिल्कुल, ये सब राजनीतिक तिकड़मबाजी का हिस्सा है। और सर देखिए, जनता तो आप जाकर देखिए कि 125 यूनिट फ्री बिजली और 1100 वृद्धावस्था पेंशन गदर मचाए हुए है भाई साहब, गदर मचाए हुए है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल है मेरा अनंत सिंह को लेके। अनंत सिंह के बड़े करीबी भी माने जाते हैं आप,
तो उनके टिकट को लेकर बड़ा सस्पेंस है। आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि अभी टिकट कहाँ फाइनल हुआ है, लेकिन अनंत सिंह बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हुए पाए जाते हैं। अब तो खबर आ रही है कि 30 तारीख को रोड शो भी करने वाले हैं अनंत सिंह और ललन सिंह, क्या कहेंगे? देखिए, नीरज कुमार जी हमारी पार्टी के माननीय विधान पार्षद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। अनंत कुमार सिंह जी एक जनाधार वाले नेता हैं। अपने क्षेत्र में उनका एक आकर्षण है, आकर्षण का आधार है, सारे लोग जानते हैं। टिकट तय करना पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। जब पार्टी टिकट फाइनल कर देगी तो मैं खुद आपको इसकी सूचना दे दूंगा कि टिकट फाइनल हो चुका है। रोड शो होने वाला है। देखिए, चुनाव का वक्त है तो सारे विधानसभा क्षेत्रों में जो भी चुनाव लड़ने वाले होते हैं, जिनके मन में चुनाव लड़ने की अभिलाषा होती है, वो जनता से संवाद करते ही हैं, रोड शो करते ही हैं। सारे विधानसभा क्षेत्रों में जिनके भी लड़ने की अभिलाषा है, जो लोग इच्छुक हैं, वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में साथ दे दिया है कि आशीर्वाद एक तरह से कहे कि अनंत सिंह का टिकट फाइनल हो गया। ललन सिंह जब साथ में रोड शो कर रहे हैं तो फिर टिकट पे कहाँ सवाल उठता है? देखिए, ललन बाबू हमारी पार्टी के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, आदरणीय हैं। और जहाँ तक टिकट के फाइनल वितरण की बात है, अभी पार्टी में इस बात पर यह फाइनल वितरण नहीं हुआ है। जब टिकट का फाइनल वितरण हो जाएगा उस समय सूचना दे दी जाएगी। शीर्ष नेतृत्व इन बातों को तय करेगा। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, वहाँ भी कुछ मतलब सीटों को लेकर चर्चा होगी। देखिए, चुनाव का वक्त है तो जाहिर सी बात है कि चुनाव के वक्त में जो भी कार्यक्रम होते हैं सब में कुछ न कुछ चुनावी गुंजाइश रहती ही है। लेकिन बिहार में एनडीए में सारे मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। सबसे बड़ी बात, हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब नेतृत्व के नाम पर ही सहमति बन चुकी है। बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा? जदयू ज्यादा सीटों पर लड़ेगी? देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई का सवाल नहीं है। ये पांच उंगली वाली बात है। जब पांचों उंगली मिल जाए तो मुट्ठी बन जाती है। और एनडीए बिहार में एक मजबूत मुट्ठी का स्वरूप धारण कर चुका है और हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवल शर्मा एक सधे हुए प्रवक्ता हैं और देखिए बड़ी मतलब बेबाकी से हमारे सवालों के तमाम जवाब दिए हैं इन्होंने। और साफ है कि अनंत सिंह और ललन सिंह जब सड़क पर उतरेंगे तो मैसेज तो साफ है। हालांकि टिकट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जब एक साथ रोड शो होगा तो उसी दिन ये तय मान लीजिए कि ललन सिंह और अनंत सिंह की जोड़ी अब फिर से उस पूरे क्षेत्र में गदर मचाने वाली है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।